Hello, I'm Bina Derasri. Today we are reading Footprints Without Feet. बिना फीट के, बिना पैरों के प्रिंट के निशान, पैरों के निशान, ये है हमारा टॉपिक. The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के स्टेयर्ड, घूर घूर के देख रहे थे, इन सरप्राइज, आश्चर्य में, एट द फ्रेश मड्डी, ताज़ा मिट्टी वाला, इम्प्रिंट्स, छाप, निशान, ऑफ ए पेयर, एक जोड़ी, बेयर फीट, नंगे पैर, यानी कि बिना चप्पल के जो पाँव के निशान हैं वो ताज़ा मिट्टी में बनते हुए निशानों को देख करके दो लड़के सरप्राइज हो गए, घूर घूर के देख रहे थे कि ये निशान जो बन रहे थे. What was a barefooted man doing on the steps of a house? क्या कर रहा था? What was a barefooted, और वो भी barefoot वाला, बिना चप्पलों वाला, नंगे पाँव वाला आदमी doing कर रहा था on the steps, सीढ़ियों पर, of a house, एक मकान की, in the middle of London, लंदन शहर के बीच में. एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ था? एज दे गेस्ड, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. जब वह घूर घूर करके देख रहे थे दोनों लड़के, तो एक रिमार्क करने लायक, विशेष टिप्पणी करने लायक एक साइट जो है नज़र उन्होंने देखी, उनकी आंखों को दिखाई दी. ए फ्रेश फुट मार्क, जो ताज़ा पैरों का निशान है, अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि वो कहीं से भी प्रकट नहीं हो रहा था. यह निशान कौन बना रहा था ये दिखाई नहीं दे रहा था. फर्दर, इससे भी आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और पैरों के निशान एक के बाद दूसरे फॉलो होते जा रहे थे, बनते जा रहे थे. डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली की ओर. द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने फॉलो किया, पीछा किया, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के, अनटिल द मड्डी इम्प्रेशंस, कब तक पीछा किया? जब तक कि जो मिट्टी के अंदर जो इम्प्रेशन बन रहे थे, बीकेम फेंटर, हल्के होते गए, एंड फेंटर, और हल्के होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में वो पैरों के निशान गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस राज का जो व्याख्या है मिस्ट्री का, वॉज रियली सिंपल इनफ, वास्तव में बिल्कुल ही सिंपल है, साधारण है, पर्याप्त मात्रा में. द बीविल्डर्ड बॉयज, लड़के तो बीविल्डर्ड हो गए, मतलब कंफ्यूज हो गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये क्या देख लिया. हैड बीन फॉलोइंग, वो जो लड़के थे जो बीविल्डर्ड की तरह, पागलों की तरह कंफ्यूज होकर के जो पीछा कर रहे थे उन निशानों का, वो किसको पीछा कर रहे थे? ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक को, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी, पता लगाया था, हाउ टू मेक, कैसे बनाएं, द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर को, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, ग्लास की तरह है ना. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कौन है? ग्रिफिन. had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक था वो बराबर एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहा था, ये प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि मानव बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता था, जिसको कोई नहीं देख सके, इनविजिबल, अदृश्य. फाइनली, आखिरकार, ही स्वेलोड, उसने निगला, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ निश्चित प्रकार का, दुर्लभ प्रकार का जो ड्रग्स है, दवाई जिसको कह सकते हैं, औषधि. एंड हिज बॉडी बिकेम, और उस ड्रग्स को निगलने के बाद, स्वेलो करने के बाद, उसकी बॉडी बिकेम, बन गई, एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, वैसे ही पारदर्शी बन गई जैसे कि कांच हो, जिससे आर पार दिखाई देता है, ग्लास. though it also remained as solid as glass, और भले ही वो पारदर्शी बन गई, ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो शरीर था वो बिल्कुल कैसा बना रहा? सॉलिड, ठोस, जैसे कांच होता है वैसे ही, ग्लास की तरह ही.
ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि दो साइंटिस्ट तो बहुत ही ब्रिलियंट था, तीव्र बुद्धि वाला था। ग्रिफिन वॉज रादर, लेकिन अपेक्षाकृत ए लॉलेस पर्सन, व्यक्ति कैसा था, लॉलेस था, कानून को नहीं मानने वाला था, लॉ उसमें नहीं था, कानून का उसमें अभाव था, नियम कानून पर चलने वाला नहीं था। वैज्ञानिक की दृष्टि से भले ही वो ब्रिलियंट था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उस वैज्ञानिक ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, उसको डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको इजेक्ट यानी खाली करना, निकाल देना, बाहर कर देना, उसको खाली करवाने का कोशिश किया था। तो इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू दी हाउस, तो जब लैंडलॉर्ड ने उसको नापसंद करते हुए इजेक्ट करवाया, खाली करवाया, तो उसने बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी, सेट फायर कर दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और यहाँ से भागने के लिए कि जिसको कोई देख ना सके, बीइंग सीन, देखा जाना। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको उसके कपड़े हटाने पड़े, क्योंकि अगर वो कपड़े पहने रहेगा तो दिखता रहेगा ना, तो उसको कपड़े को रिमूव करना पड़ा, जो कपड़े थे। दस, इस प्रकार से, इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, अब वह कैसा बन गया, बिना घर वाला वांडरर, इधर उधर घूमने वाला। विदाउट क्लॉथ, जिसके पास कपड़े भी नहीं है, विदाउट मनी, पैसे भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरा अदृश्य। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, और कब तक अदृश्य बना रहा, जब तक कि ऐसा नहीं हुआ कि उसने स्टेप, उसके जो निशान है, पाँव के कदम के निशान, इन सम मड, कुछ मिट्टी में, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट, पैरों के निशान छोड़े, एज ही वॉक, जैसे ही वह चला। ही एस्केप्ड इजीली, और वह आसानी से बच निकला, एस्केप कर लिया उसने, इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों से, हु फॉलोड, जो पीछा कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के निशान का, इन लंदन। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो साहसिक कारनामे थे, उनका कोई अभी मतलब नहीं निकला। ही हैड चूजन ए बैड टाइम, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उसने बहुत ही बुरा समय चुना था, ऑफ द ईयर, और टू वांडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स, वो भी बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, ये जो समय चुना था उसने, वो था सर्दी का आधा, यानी आधी सर्दी का मौसम था, विंटर। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और उस समय जो है हवा बहुत ही तीव्र, तीखी, ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो अपना काम नहीं चला सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय गलियों में घूमने के, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म्स, इसलिए उसने वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्मी लेने के लिए, लंदन के जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, दुकानें, वहाँ पर उसने खिसकने का, जाने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब स्टोर्स को बंद करने का समय आया, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाज़ों को बंद किया गया, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, तब ग्रिफिन योग्य हो गया अपने आप को, द प्लेजर, आनंद देने में, ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े पहनने के, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप का पेट भरने में, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्चा किए, बिना खर्चे का रिगार्ड किए, ध्यान किए, परवाह किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, क्योंकि जब दुकानें बंद हो गई और वो अंदर चला गया, अब उसने आराम से ब्रोक खोले, तोड़ तोड़ के बॉक्सेस, डिब्बों को, एंड रैपर्स, उनके कवर को, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और उसने अपने आप को गर्म गर्म कपड़ों से फिट कर लिया, पहन लिया। सून, जल्दी ही, विद शूज, जूते, एन ओवरकोट, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हेड, जो बाहर निकली हुई गोल गोल बड़ी टोपी होती है, वो वाइड ब्रिम्ड हेड कहते हैं। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, अब उसने पूरे अच्छे से ड्रेसें पहन ली, एंड विजिबल पर्सन, अब वो दिखने वाला व्यक्ति बन गया।
इन द किचन, रसोई में, ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट की, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको ठंडा मांस मिला, एंड कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, उसने उस भोजन को मिठाइयों के साथ, एंड वाइन, शराब, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो किराने की दुकान से ली थी। फाइनली ही सेटल्ड, और आखिरकार वो बैठ गया, डाउन टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर पर, यानी कि सब खा पी करके रजाइयों के ढेर पर बैठ गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर ग्रिफिन ने थोड़ा सा केवल मैनेज किया होता, प्रबंध किया होता, टू वेकअप, जगने का, इन गुड टाइम, सही समय पर, अच्छे समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सारा ही अच्छा होता। एज, क्योंकि, इट वॉज, ही डिड नॉट वेकअप, क्योंकि वो जगा ही नहीं था, अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब तक कि सहायक जो नौकर होते हैं, दुकान पर काम करने वाले सहयोगी, वो आ गए थे, उससे पहले वो जगा नहीं था। व्हेन ही सॉ, और जब उसने देखा, ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, दो जनों को आते हुए, अप्रोच करते हुए आते हुए, ही पैनिक्ड, अब वो डर के मारे कांप गया, एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेज, तो स्वाभाविक रूप से उन सहायकों ने उसको चेज किया, पीछा किया। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो बचने में समर्थ हुआ, ओनली, केवल, बाय क्विकली टैगिंग ऑफ, फुर्ती से टेक ऑफ करते हुए, उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, उसके नए नए प्राप्त किए हुए कपड़े। सो इस प्रकार से, वंस मोर, एक बार और, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बट लेकिन, नेक्ड, नंगा, इन द चिल जनवरी एयर, वो भी ऐसी ठंडी जनवरी की हवा में। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने कोशिश की, द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, की जो ड्रामा कंपनी होती है, उस स्टॉक में, उस मतलब भंडार गृह में जाने की, इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली, कि ये उसको मिल जाएगा, न केवल क्लॉथ्स, कपड़े, बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि कुछ और भी, दैट वुड हाइड, जो कि छिपा सकेगा, द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान को, अबोव हिज शोल्डर, उसके कंधे से ऊपर के। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड, उसने जल्दी की, टू ड्रूअरी लेन, ड्रूअरी लेन गली का नाम है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये गली कौन सी है, जो ड्रामा कंपनी की जो दुनिया है, उसका एक केंद्र है। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, और उसको जल्दी ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई, शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, और उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल, अदृश्य ही, अपस्टेयर्स, ऊपर की ओर, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद बाहर आया, वियरिंग, पहने हुए, बैंडेजेज, पट्टियाँ, राउंड हिज फोरहेड, उसके फोरहेड यानी ललाट, यानी सिर के आगे पट्टियाँ बांध करके, डार्क ग्लासेज, काले चश्मे, फॉल्स नोज, नकली नाक, और बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी बुशी यानी झाड़नुमा साइड की, अगल बगल की, मतलब कुल मिलाकर के दाढ़ी और मूछें जो होती है वो लगा करके, विस्कर यानी दाढ़ी मूछ दोनों को कहते हैं, एंड ए लार्ज हेड, और एक बहुत ही बड़ी टोपी, टू स्केप, बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, ताकि कोई देख न सके, ही कैलसली, उसने बहुत ही निर्दयतापूर्ण ढंग से, बिना किसी भावना के लगाव के, कैलसली अटैक्ड, हमला किया, द शॉपकीपर्स, शॉपकीपर, दुकानदार पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसको लूटने के बाद, ऑफ ऑल द मनी, उसके सारे पैसे, ही कुड फाइंड, जो भी उसको मिल सकते थे, ईगर टू गेट अवे, अब उत्सुक होकर के जाने में, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ वाले लंदन शहर से, गेट अवे यानी वहाँ से मुक्त हो जाना, चले जाना, दूर हो जाना। ही टुक ट्रेन, उसने एक रेल पकड़ी, टू दी विलेज, गांव के लिए, और गांव कौन सा है, ऑफ इपिंग गांव, वेयर ही बुक्ड, जहाँ उसने बुक करवाए, 2 रूम्स, इपिंग गांव में उसने, विलेज में 2 कमरे बुक करवाए, एट दी लोकल इन,
स्थानीय इन के अंदर, इन कहते हैं सराय धर्मशाला। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना। एट एन इन, एक सराय में। इन विंटर, वो भी सर्दी में। वॉज इन एनी केस, किसी भी मामले में। एन अनयूजुअल इवेंट, असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक अजनबी, वो भी अनकॉमन यानी कि विशेष, साधारण नहीं, अनकॉमन, दिखने वाला, विशेष प्रकार से दिखने वाला, अपीयरेंस वाला। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसकी वजह से सभी की टंग्स जो है वैगिंग करना शुरू हो गया, मतलब सभी की जीबानें हिलने लग गई, का मतलब सबने बातें करना शुरू कर दिया। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस सराय में जो लैंडलॉर्ड था, मालिक, उसकी पत्नी है मिसेज हॉल। मेड एवरी एफर्ट, उसने अपनी हर कोशिश कर ली। टू बी फ्रेंडली, उससे मित्रता करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी, डिजायर नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसको बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग, इपिंग में आने का मेरा कारण है। इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, एकांत के लिए। आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है। टू बी डिस्टर्ब्ड, मेरे को परेशान किया जाए। इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स, इसके अलावा। एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना में मेरा चेहरा अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, अब संतुष्ट होकर के कि उसका जो मेहमान आया है वो एक एक्सेंट्रिक है, सनकी टाइप है, वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसका जो दृष्टिकोण था उसमें यह था कि उसको एडवांस में पैसे दे दिए गए। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, इसलिए मिसेज हॉल तैयार थी। टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को भी एक्सक्यूज करने के लिए, माफ़ करने के लिए। एंड इरिटेबल टेम्पर, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव, यह सब माफ़ करने के लिए इसलिए तैयार थी क्योंकि उसको एडवांस में भुगतान कर दिया गया, पैसे दे दिए गए। बट दी स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जब वो चुरा करके पैसे लाया था वो ज़्यादा समय तक लास्ट नहीं चले, लॉन्ग, ज़्यादा समय तक। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और वर्तमान में, आखिर में, जस्ट यानी कि अभी अभी ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास में और नगद भुगतान नहीं है, कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर, फिर भी, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, कि उसे आशा थी, ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण उसको एक चेक आ सकता है। शॉर्टली, संक्षिप्त में, आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ओकर्ड, तभी क्या हुआ, एक जिज्ञासापूर्ण एपिसोड, घटनाक्रम, ओकर्ड, घटित हुआ। वेरी अर्ली, सुबह सुबह, बहुत ही जल्दी, इन द मॉर्निंग, ए क्लर्जीमैन, एक पादरी, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड, जग गए, बाई नॉइजेज इन द स्टडी, स्टडी रूम में आवाज़ों से वो दोनों सुबह जल्दी जल्दी ही, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी, अवेक हो गए, जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, रेंगते हुए नीचे की ओर, डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे की ओर। दे हर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी, पैसों की चिंक यानी खनखनाट की आवाज़, बीइंग टेकन, लेते हुए, फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, पादरी की डेस्क में से सिक्कों को लेते हुए जो खनखनाट की आवाज़ होती है वो आवाज़ उन्होंने सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए। एंड विद ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली, अपने पोकर को यानी छड़ी को, ताड़ी को, जिसको अपन सहारा लेने की छड़ी बोल सकते हैं, फर्मली, मजबूती से पकड़े हुए, इन हिज हैंड, हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग, क्लर्जीमैन फ्लंग, फ्लंग यानी उछलना, ओपन द डोर, उछाल करके उसने दरवाज़ा खोला, बिना आवाज़ किए जा करके एकदम से छड़ी के सारे दरवाज़ा खोला, और बोला, सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर दो, है ना, मेरे हवाले कर दो, कौन है, ऐसे। तो सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट, लेकिन क्या उनको आश्चर्य हो गया, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया,
दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो खाली दिख रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे। एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि ऊपर चिमनी का जो पाइप निकला होता है वहाँ भी देखा। देयर वॉजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी भी व्यक्ति का कोई संकेत तक नहीं था। येट, फिर भी, द डेस्क हैड बीन ओपन, डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर खर्चे के जो पैसे थे वो मिस थे, गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण मामला हो गया। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, पादरी बोलता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे ही दिन, की गजब हो गया, गजब हो गया, ऐसे असाधारण घटना होगी, ऐसा कैसे हो गया है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये घटना उतनी असाधारण नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, जितना कि बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही, दैट मॉर्निंग, उसी सुबह, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, जो सराय का मालिक है और उसकी पत्नी, वर अप, ऊपर थे, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी ही। एंड वर सरप्राइज्ड, वो भी आश्चर्यचकित हो गए, टू सी, देख करके, द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का जो दरवाज़ा है एकदम वाइड, पूरा खुला हुआ है चौड़ाई में, यानी कि पूरा खुला हुआ डोर है। यूजुअली, आमतौर पर, इट वॉज शट, ये बंद रहता था। एंड लॉक्ड, ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह आग बबूला हो जाता था। इफ़ एनी वन एंटर्ड, अगर कोई प्रवेश करता, हिज रूम, उसके कमरे में। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड, अब यह अवसर प्रतीत हो रहा था, टू गुड टू बी मिस्ड, जिसको खोया नहीं जाना चाहिए, इतना अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी। दे पिप्ड, उन्होंने झांक करके देखा, राउंड द डोर, दरवाजे के चारों ओर से। सो नोबडी, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड, निश्चय किया, टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने का, इन्वेस्टिगेट करने का, खोजबीन करने का। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर पर जो कपड़े थे वो कोल्ड थे, ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, जो ये दिखा रहे थे कि वैज्ञानिक निश्चित रूप से ऊपर गया था, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। एंड स्ट्रेंजर स्टील, और जो अजनबी है अभी तक भी। द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेज, कपड़े और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वॉर, जिसको वो हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में ही पड़ी थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ, मिसेज हॉल ने एक छींकने की, स्निफ की आवाज़ सुनी। क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के पास में। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद ही, द हैट ऑन दी बेड पोस्ट, बिस्तर की जगह पर जो टोपी थी, लेफ्ट अप, उछली। एंड डैश्ड, आगे बढ़ी, इटसेल्फ, स्वयं, इनटू हर फेस, यानी कि उस लैंडलॉर्ड की, मालकिन के चेहरे के ऊपर टोपी पड़ी। देन द बेडरूम चेयर, फिर बिस्तर वाला जो उनका बेडरूम का कमरा है उसमें चेयर, कुर्सी, बिकेम अलाइव, जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, इस कुर्सी ने सीधा उसके ऊपर चार्ज किया, यहाँ पर चार्ज किया मतलब प्रहार किया। लेग्स फॉर मोस्ट, और ज़्यादातर लेग्स, पैरों पर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जो ही वह और उसका पति मुड़े, इन टेरर, डर के मारे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, असाधारण कुर्सी, पुश्ड देम, उनको धक्का दिया, बोथ, दोनों को, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। एंड देन, और तब, अपीयर्ड टू स्लैम, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्लैम किया हो, स्लैम यानी जोर से पटकना। एंड लॉक द डोर, यानी दरवाजे को जोर से स्लैम किया और ताला लगाते हुए। आफ्टर देम, उनके बाद, यानी उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल के कुर्सी ने जोर से किवाड़ को धक्का लगाया, स्लैम किया, और लॉक द डोर, दरवाजे पर ताला लगा दिया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, श्रीमती हॉल लगभग गिर ही गई। द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, इन हिस्टेरिक्स, जैसे मुर्गी का दौरा पड़ता है ना, हिस्टेरिक्स, सनकी की तरह, दौरे की तरह, ऐसे, तो लगभग ऐसे गिर ही गई।
शी वॉज कन्विंस्ड, और उसको विश्वास हो गया, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, कि ये कमरा तो हॉन्टेड है ना, डरावना, जहाँ पे भूत प्रेत की आत्माएं रहती है ना, तो ऐसी जगह को कहते हैं कि यह तो गिरा हुआ है, हॉन्टेड है बाय स्पिरिट्स, आत्माओं से। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ, और जो अजनबी था वो किसी न किसी प्रकार से कॉज्ड, जिम्मेदार है, दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, कि वो ही इस फर्नीचर में प्रवेश कर गया, यानी कि कुर्सी में घुस गया, इसलिए उसका फर्नीचर जो है उसका जिंदा हो गया और फर्नीचर उठ उठ के मारने लग गया। माई पुअर मदर, बेचारी मेरी माँ, यूज टू सिट, बैठा करती थी, इन द चेयर, उस कुर्सी में। सी मोन्ड, उसने विलाप करते हुए कहा, टू थिंक, सोचते हुए, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ये मेरे ऊपर हमला करेगी। जिस बेचारी, जो कुर्सी मेरी माँ बैठा करती थी, वही कुर्सी अब मेरे ऊपर राइज कर रही है, मेरे ऊपर प्रहार कर रही है, मेरे ऊपर उठ रही है। द फीलिंग अमंग दी नेबर्स, पड़ोसियों के बीच में जो भावनाएं थी, वॉज दैट, वो ये थी, द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि ये जो सारी ट्रबल है, मुसीबत है, ये जादू टोने की वजह से हुई है, विच क्राफ्ट से हुई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, लेकिन जब बर्गलरी यानी सेंध की समाचार, न्यूज, एट द क्लर्जीमैन्स होम, पादरी के घर में की सेंध लगी है, बिकेम नॉन, पता चली, सबको जानकारी में हुई, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तब निश्चित रूप से उस अजनबी वैज्ञानिक के ऊपर सस्पेक्ट हुई, शंका हुई, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड, कि उसी का एक हाथ है इन इट, इस सारे मामले में। सस्पिशियन ग्रू, और जो शंका है, संदेह है, वो ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और अधिक मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड, जब उसने अचानक से प्रोड्यूस किया, ला करके दिया, सम रेडी कैश, कुछ नगद भुगतान, दो, यद्यपि ही हैड एडमिटेड, जबकि उसने एडमिट किया था, स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग, ज़्यादा देर भी नहीं हुई, बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के कॉन्स्टेबल को गुपचुप तरीके से, चुपचाप, सीक्रेटली सेंट फॉर, बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी भी तरीके से बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मिस्टीरियसली अपीयर्ड, दिखाई दिया, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसके खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो। सी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने ताला लगे हुए कमरे में प्रवेश कैसे किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक तो हमेशा ही क्विक टेम्पर्ड था, तुनक मिजाजी था। और नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, जब उससे ऐसे सवाल किए तो वो आग बबूला हो गया, फ्यूरियस हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते। हु और वॉट आई एम, कि कौन और क्या हूँ मैं। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज, उसने पट्टियाँ फेंक दी, विस्कर्स, दाढ़ी मूछें फेंक दी, स्पेक्टेकल्स, चश्मा फेंक दिया, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट, एक मिनट का समय लगा उसको टू डू दिस, ये सब करने में। दी हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए लोग, इन द बार, उस गली में, बार में, फाउंड देमसेल्फ, अपने आप को पाया, स्टेरिंग, घूरते हुए, एट ए हेडलेस मैन, एक ऐसे आदमी की ओर जिसके सिर ही नहीं था, हेडलेस। मिस्टर जफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब कॉन्स्टेबल जो है, हवलदार जो है, आ गया था, जिसका नाम है मिस्टर जफर्स। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो भी जो मिस्टर जफर है, कॉन्स्टेबल है, बड़ा सरप्राइज हुआ।
टू फाइंड ये दे करके पता लगा करके कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, उसको ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था विदाउट ए हेड, जिसके सिर ही नहीं है। बट जफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जफर आसानी से अपनी ड्यूटी से बचने वाला नहीं था, अपने आप को रोकने वाला नहीं था, प्रिवेंट करने वाला। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट, अगर एक न्यायाधीश का वारंट है, आदेश है, ऑर्डर्ड है, ए पर्सन्स अरेस्ट की एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करने की आज्ञा है, वारंट है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके सिर हो चाहे सिर नहीं हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, फिर एक टिप्पणी करने लायक, रिमार्क करने लायक, कहने लायक एक दृश्य जो है फॉलोड हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड, जैसे ही सिपाही ने कोशिश की, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक आदमी को होल्ड करने की, पकड़ने की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, इनविजिबल होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ, जैसे उसने थ्रू ऑफ फेंका, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक कपड़े के बाद दूसरा, यानी कि एक ड्रेस के बाद दूसरी ड्रेस, कपड़े खोल खोल के फेंका जा रहा था, थ्रू करता जा रहा था और अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली, आखिर में, ए शर्ट फ्लू, एक कमीज फिकी, इनटू द एयर, हवा में, एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कॉन्स्टेबल ने अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाया, संघर्ष करते हुए पाया, विद समवन, किसी के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की। फाउंड देमसेल्फ हिट, तो उन्होंने अपने आप को पाया हिट करते हुए, टक्कर खाते हुए, बाय ब्लोज, यहाँ ब्लोज का मतलब है मुक्कों के प्रहार, घूसों के प्रहार, दैट सिम्ड, जो कि प्रतीत हो रहे थे, टू कम फ्रॉम नोवेयर, कहाँ से आ रहे दिखाई नहीं दे रहा, और घुसे पड़ रहे थे। इन द एंड, अंत में, जफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जो सिपाही जफर्स था वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, कब हुआ, जब उसने आखिरी प्रयास किया था, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का। देयर वर नर्वस, अब वहाँ पर नर्वस, बेचैनी थी, एक्साइटेड, उत्तेजनापूर्ण, क्राइज, आवाज़ें आ रही थी चीखने की, और वो आवाज़ें थी, होल्ड हिम, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। बट ही दिस वॉज ईजियर सेड, ये कहना बहुत ज़्यादा आसान था, देन डन करने के, कि पकड़ो पकड़ो कहना आसान था पकड़ने से। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ, और ग्रिफिन ने अपने आप को शेकन कर लिया था, छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उस पर हाथ कहाँ डालें, उसको कैसे पकड़ें। H.G. वेल्स इसका राइटर है। अबाउट द ऑथर, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, बर्थ 1866 and death 1946, was born in Kent, England. He is best remembered as an author of साइंस फिक्शन, उसको विज्ञान के गद्य लिखने के लिए ज़्यादा जाना जाता है अच्छे से, और इंग्लैंड के कैंट शहर में उसका जन्म हुआ था। हिज बेस्ट क्रिएशन, उसकी सबसे अच्छी रचना है टाइम मशीन, विच इज कंसिडर्ड, जिसको माना जाता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक साहित्य में सबसे बढ़िया, फाइनेस्ट पीस। अबाउट द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन, ये कहानी एक वैज्ञानिक ग्रिफिन की है, हु कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो विभिन्न वेरियस एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो अपने आप को, हिमसेल्फ को इनविजिबल कर सके, अदृश्य कर सके। फाइनली, आखिरकार, ही सक्सीडेड, वो सफल हो जाता था, सफल हो गया था। एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उसका जो बॉडी है, शरीर है, पारदर्शी हो गया। ही इंजॉयड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, फिर उसने असाधारण घटनाओं का आनंद लिया। विच स्टार्टेड, जो शुरू हुई, टू हैपन आफ्टर
ही बिकेम इनविजिबल, ये घटनाएं तब शुरू हुई जब वो अदृश्य हुआ। एंड ही मिस यूज्ड, और उसने मिस यूज किया, दुरुपयोग किया, हिज डिस्कवरी, उसकी खोज का, टू स्टील मनी, पैसे चुराने में, एंड एनॉय अदर्स, दूसरों को एनॉय करने में, परेशान करने में। थैंक यू।